नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता। नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या निकालना है। अब देखिए हमें जो है तीनों सेक्शन में छात्रों का हमें रेशियो दिया। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:5:8 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ तीनों सेक्शन के छात्रों का संख्या मान सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि पहले सेक्शन में छात्रों का संख्या 3x है, दूसरे सेक्शन में छात्रों का संख्या 5x है और तीसरे सेक्शन में छात्रों का संख्या 8x है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते तो नया अनुपात 4:7:9 होता। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं 3x + 15 = 5x + 30 = 8x + 15। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4:7:9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से कोई दो रेशियो ले लेते हैं। यानी हम यहां से 3x + 15 = 5x + 30 = 4:7 ले लेते हैं। अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं। हम यहां से इसे लिख सकते हैं 3x + 15 बटा हमारा क्या हो जाएगा 5x + 30। ये किसके बराबर हो जाएगा? 4/7 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां क्रॉस गुना करेंगे। हम अगर 7 से इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21x प्लस अगर 15 में हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। इक्वल टू हम यहां अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20x और 30 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए इस 20x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी 21x में से अगर 20x माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और 105 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 120 में से अगर 105 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 15 निकल के आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या। देखिए नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या है? 3x, 5x और 8x। यानी यहां से कुल संख्या क्या हो जाएगा? यहां से कुल संख्या हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता है तो हम यहां से 16x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 16x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 × 15 हो जाएगा। 16 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 × 160 और 16 × 5 80। 160 और 80 क्या हो जाएगा? 240। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 240 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 72 है। उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्या के योग का 2/7 गुना है। वह पहली संख्या क्या है? हमें क्या निकालना? पहली संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में 3 संख्या का हमें औसत दिया हुआ है। हमें औसत कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। तो हम यहां से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। हमें औसत दिया हुआ है तो हम यहां से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए अगर हम औसत में 3 से गुना करेंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। यानी 72 में हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तीनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 2/7 गुना है। तो हम यहां पहली संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी पहली संख्या है वो x है। हमने क्या मान लिया कि जो हमारी पहली संख्या है वो x है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं x = हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली संख्या अन्य दो संख्या के योग का 2/7 गुना है। तो देखिए अगर पहली संख्या x है तो अन्य दो संख्या का योग क्या हो जाएगा? 72 × 3 - x हो जाएगा। इसका हम क्या लेंगे? इसका हम 2/7 गुना लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? x के बराबर निकल के आ जाएगा।
अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ अगर गुना करेंगे, हम यहाँ तो x इक्वल टू, हम इसमें अगर गुना करेंगे 2/7 से, 2/7 से अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 गुने 3 गुने 2/7। या हम इसमें 2/7 से गुना ना करके, हम 7 से क्रॉस गुना कर लेते हैं और 2 से इसमें गुना कर लेते हैं। हम 7 से यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 72 गुने 3 गुने 2 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए इस -2x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे, -2x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 7x में अगर 2x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम इसमें अगर 9 से भाग देंगे तो 72 जो है 9 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, 8 में हम 3 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 24, 24 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 48, यानी x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 48 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है पहली संख्या, और हम x क्या मान के रखे पहली संख्या, यानी पहली संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 48 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या में जब 42 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 121% हो जाती है, वह संख्या क्या है। हमें क्या निकाला, संख्या निकालना है। तो देखिए हम यहाँ संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि हमारी जो संख्या है वो x है, हमने क्या मान लिया कि हमारी जो संख्या है वो x है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या में जब 42 का योग किया जा रहा है, यानी अगर हम इस x में 42 ऐड करेंगे, हम इस x में अगर 42 ऐड करेंगे तो ये जो संख्या है ये अपने आप का क्या हो जाएगा 121%, यानी हम यहां से लिख सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा x के 121% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम यहां से क्रॉस गुना कर लेते हैं। हम यहां अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100x प्लस ये हो जाएगा 4200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 x हो जाएगा। अब देखिए इस 100x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 21x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4200 हो जाएगा। अब देखिए इस 21 से अगर हम 4200 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 200 बार में, यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा x निकल के आ गया 200, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 200 निकल के आ गया, यानी वो संख्या क्या होगी 200 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रिजवान 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर और रुचिता 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि वे 42 मिनट के बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच कितनी दूरी थी। हमें क्या निकालना है, शुरुआत में उनके बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए दोनों जो है एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहां उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी हम सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिजवान जो है 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है और रुचिता जो है 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्पीड ऐड करेंगे तो यहां से हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गया और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे जो है 42 मिनट बाद मिलते हैं, यानी मिलने का जो समय है अगर हम उस समय से अगर इस रिलेटिव स्पीड में गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उन दोनों के बीच का शुरुआती डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यानी हमारा टाइम क्या है, हमारा जो टाइम है 42 मिनट है, टाइम क्या है 42 मिनट है। अब देखिए यहां टाइम हमारा 42 मिनट में है और स्पीड जो रिलेटिव निकल के आया है वो किलोमीटर पर घंटा है। तो हम इस मिनट को घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हम इस 42 में 60 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या चीज में चेंज हो जाएगा, घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, 42 जो है 6 से 7 बार में जाएगा और 60 जो है 6 से 10 बार में जाएगा, यानी 7/10 घंटा हमारा निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो है समय पता चल गया और रिलेटिव स्पीड पता चल गया तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम इस रिलेटिव स्पीड में यानी 35 किलोमीटर पर घंटा में अगर हम समय से यानी 7/10 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा।
अब देखिए हम इस 35 में अगर 7 से गुना करेंगे, 35 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 21 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और हम 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, 24.5 किलोमीटर निकल के आ गया। यानी शुरुआत में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 24.5 किलोमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 7 वर्षों में 8% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,056 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है। यह राशि कितनी है, हमें क्या निकालना है, राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 8% वार्षिक दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसआई कितना दिया हुआ है, 7,056 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है वो साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिला होगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिला होगा, और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिला होगा, 8%। यानी साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज का मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए 7 वर्ष में 8% की दर से हमें जो है प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा। यानी हम यहां से अगर परसेंटेज में एसआई निकालेंगे तो देखिए यहां समय कितना है, समय जो है 7 वर्ष का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। यानी 7 में हम 8 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 56%। यानी ब्याज कितना मिल जाएगा, 56% का ब्याज मिल जाएगा। देखिए परसेंटेज में हमारा ब्याज क्या निकल के आया, 56% निकल के आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में ब्याज क्या दिया, 7,056 रुपया का ब्याज दिया हुआ है। यानी इस 56% का वैल्यू, इस 56% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,056 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमें इसमें 56 से भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7,056 बटा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। यानी हमें जो है 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमारा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू क्या है, 7,056 बटा 56 है। यानी हम इसमें 100 से गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा 7,056 बटा क्या हो जाएगा, 56 गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे जो है 8 से काटेंगे। देखिए 8 से ये कितने बार में जाएगा, ये 8 से 7 बार में चला जाएगा, और ये 8 से कितने बार में जाएगा, हम इसे 8 से काटेंगे तो 8 से 8 बार में, यानी 8 8 64, हाथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 65 हो जाएगा। फिर 8 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, हाथ में 1, 16 हो जाएगा, 16 8 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से हमारा कटेगा क्या, ये 7 से 1 बार में जाएगा, 7 से 1 बार में, हाथ में 1, ये हो जाएगा 18, 18 जो है 7 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 4, 42, 7 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी 7 से 1 कट जाएगा कितने बार में, 126 बार में। यहां से हमारा क्या बच गया, यहां से हमारा बच गया 126 गुने 100 बच गया। यानी यहां से हमारा 100% का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 12,600 रुपये निकल के आ जाएगा, 12,600 रुपये निकल के आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा, 12,600 रुपये निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक दुकानदार को 8 आईफोन बेचकर 3 आईफोन के बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना वस्तु खरीद के लेके आए थे उतना ही वस्तु हम बेच रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 आईफोन बेचकर 3 आईफोन के बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। यानी हम ये मान के चलेंगे कि हम 8 आईफोन ही खरीद के लेके आए थे। तो देखिए हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं, क्रयमूल्य पे काउंट करते हैं। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 8 आईफोन का एसपी माइनस 8 आईफोन का सीपी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। और हमें लाभ क्या दिया है, 3 आईफोन का बिक्री कीमत, यानी लाभ हमें क्या दिया है, 3 आईफोन का हमें एसपी दिया हुआ है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से एसपी और सीपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3 एसपी को अगर हम इस साइड लेके आएंगे, यानी 8 एसपी में से 3 एसपी माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। और इस -8 सीपी को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 सीपी हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा एसपी बटा सीपी क्या हो जाएगा, एसपी बटा सीपी हो जाएगा 8 बटा 5 हो जाएगा। यानी अगर उस आईफोन का क्रय मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 8 यूनिट। यानी लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, 3 का होगा,
कितने पे, 5 पे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। हम 20 में अगर 3 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 60%, यानी लाभ कितने का हो जाएगा, 60% का लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को 1 घंटा में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एमडीएच फार्मूला से बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 नल 36 मिनट में, 15 नल 36 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने नल, हमने मान लिया कि x नल, कितने नल 1 घंटे में इसी टंकी को भर सकते हैं। तो देखिए यहां हमारा समय क्या है, यहां जो हमारा समय है मिनट में है और ये समय क्या है, घंटा में है। तो हम इस समय को भी मिनट में चेंज कर लेते हैं, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 15 गुने 36 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x गुने ये हमारा हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा में कितना मिनट होगा, 60 मिनट। अब देखिए हम यहां से मिनट काट सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसे 6 से काट ले या हम इसे 12 से काट लेते हैं, 12 से ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये 12 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से 15 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। यानी 9 नलों की आवश्यकता होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो यह 32,904 हो जाती है। वह संख्या कौन सी है। हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि संख्या में क्रमशः 25% की कमी, उसके बाद हमें दिया हुआ है कि 40% की कमी, 40% की कमी, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 20% की कमी की जा रही है। तो हम सबसे पहले इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 40% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। उसके बाद 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां मान सकते हैं कि पहले संख्या अगर 4 यूनिट होगी, पहले संख्या अगर 4 यूनिट होगी तो 4 पे 1 का कमी होके संख्या कितना हो गई, 3 यूनिट हो गई। उसके बाद संख्या अगर 5 यूनिट होगी तो 5 पे 2 का कमी हो गया, कितना हो गई, 3 यूनिट। यानी संख्या अगर 5 यूनिट होगी तो 5 पे 2 का कमी हो गया, कितना हो गया, 3 यूनिट होगी। उसके बाद संख्या अगर 5 यूनिट होगी तो 5 पे 1 का कमी हो गया, कितना हो गई, 4 यूनिट। अगर 5 यूनिट होगी तो 5 पे 1 का कमी हो गया, कितना हो गया, 4 यूनिट। अब देखिए यहां जो हमारा कटने वाला है हम उसे काट लेते हैं। सबसे पहले हम 4 से 4 को काट लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे, हम यहाँ 5 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और हम यहाँ 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी संख्या अगर पहले अगर 25 यूनिट होगी, पहले अगर संख्या 25 यूनिट होगी तो अगर हम क्रमशः 25%, 40% और 20% का कमी करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी कर रहे हैं, तो हमारी संख्या क्या हो जा रही है, 32,904 हो जा रही है। यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 32,904 दिया हुआ है। इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32,904 दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे 9 से काटेंगे, ये 9 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 5, ये हो जाएगा 59। 59 जो है 9 से 6 बार में जाएगा, हाथ में 5, 50। 50 जो है 9 से 5 बार में जाएगा, हाथ में 5, 54। 54 जो है 9 से 6 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 3,656 निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है संख्या, यानी 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहां से हमारा 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 25 से गुना करेंगे। तो देखिए 25 से अगर हम 6 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 150। 150 के 0 हमारा क्या हो जाएगा, 15। 25 से अगर हम इसमें 5 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 125। 125 में 15 ऐड करेंगे, 140। 140 के 0 हाथ में 14। उसके बाद हम फिर 25 से गुना करेंगे 6 में, ये हो जाएगा हमारा 150। 150 में अगर 14 ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 164। 164 के 4 हाथ में 16। 25 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 75। 75 में अगर हम 16 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 91,400। यानी वो संख्या हमारी क्या होगी, 91,400 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के 2 गुना का योग 97/4 है। वह संख्या क्या है, हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो हम संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि हमारी संख्या जो है वो x है।
तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि संख्या का 3 गुना, यानी इस x का 3 गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, उसके व्युत्क्रम का 2 गुना, यानी व्युत्क्रम क्या है 1/x, तो हम इसका 2 गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के 2 गुना का योग जो है 97/4 है, यानी हम यहां से योग निकालेंगे तो हमारा योग किसके बराबर निकल के आ जाएगा 97/4 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहां से इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x² प्लस 2 बटा हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 97/4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12x² प्लस 8 इक्वल टू 97x हो जाएगा। अब देखिए इस 97x को अगर हम इस साइड लेके आ जाएं तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी यहां से हम लिख सकते हैं 12x² माइनस 97x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये एक हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया, तो हम यहाँ x का वैल्यू सोच ले या हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर ले। तो देखिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 8 से 12 में गुना करेंगे, हम इस 8 से 12 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 96। तो हम इस 97 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे जिसका योग हमारा क्या निकल के आ जाएगा -97 निकल के आए, और हम गुना करें तो हमारा क्या निकल गया प्लस का 96 निकल के आए, यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं 12x² माइनस 96x माइनस x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 97x हो जाएगा, और हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा क्या है -1 है और माइनस का 96 है, -1 और माइनस का 96 हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 96 हो जाएगा गुना करने पे। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन लेंगे, हम यहाँ से अगर 12x कॉमन ले ले तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा x माइनस क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर -1 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 12x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा, और एक बार हम 12x माइनस x 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/12, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया 8 और 1 क्या निकल के आ गया 1/12, यानी हमारी ऐसी 2 संख्या हो सकती है जिसका अगर हम 3 गुना करेंगे और उसके व्युत्क्रम का अगर हम 2 गुना करेंगे तो उसका योग हमारा क्या निकल के आएगा 97/4 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास में हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा अगर हम यहाँ 9 का हमारा क्या है 9 है, यानी हमारा एक जगह ऑफ है, तो हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी 9 गुने 9 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 81। 81 से अगर हम 9 में भाग देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, 1/9 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 9 में 9 से भाग देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 81 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 82, ये हमारा हो जाएगा 82/9 गुने हमारा क्या हो जाएगा 9 + 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से 41 बार में जाएगा और ये 2 से 9 बार में, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 41/81 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 41/81 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।